नमस्कार दोस्तों और मैं आज आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात कहना चाहूँगा। आप और हम रोज़ कुछ ना कोई नई जानकारी, नई चीज़ों को देखते हैं और उस पे विश्वास करते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, हम सभी कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन मेरा आपसे बस यही एक अनुरोध है कि आप जब किसी चीज़ को सुनते हैं, पहले देखते हैं, उसके बाद उस पे सुनते हैं और फिर उस पे विश्वास करते हैं। तो ये जो देख के सुनना और सुन के फिर विश्वास करना, इसके बीच का जो समय है, उसमें आप विश्लेषण ज़रूर कीजिए। आपके सुनने से और विश्वास करने तक के बीच का जो ये समय होता है, उसमें विश्लेषण करने के लिए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि कभी-कभी ऐसी चीज़ें हम लोग सुन लेते हैं और उस पे विश्वास कर लेते हैं, जो पूरी तरीके से गलत होती हैं या आधी-अधूरी सच होती हैं। लेकिन एक समझदार इंसान में और एक दूसरे इंसान में यही अंतर होता है कि जो एक समझदार इंसान होता है, वो पहले उस पे विश्लेषण करेगा और उसके बाद ही विश्वास करेगा। जबकि जो दूसरा इंसान होता है, वो बिना विश्लेषण किए ही विश्वास करता है और यही सबसे बड़ी समस्या है आज के समाज की। आज का समाज जैसे ही अपने मोबाइल को ओपन करता है, उन चीज़ों को देखता है। हालाँकि पहले के ज़माने में जब लोग मोबाइल वगैरह इतना नहीं चलाया करते थे, तो वो तो सुनी-सुनाई बातों पे विश्वास कर लिया करते थे। शायद इसे ही बोला करते थे कि ये कान का बहुत कच्चा है या ये तो किसी की बात में आ जाता है। लेकिन आज समय बदल चुका है, आज आपके पास मोबाइल है, लेकिन आज भी स्थिति बदली नहीं है। आज भी स्थिति वही है। आप जब किसी चीज़ को देखते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको प्रोवोक कर जाती हैं, आपको ट्रिगर कर जाती हैं, तो तुरंत आप उसको सुनते हैं और सुनने के बाद उसपे विश्वास कर लिया जाता है, क्योंकि आप बायस्ड हो चुके हैं। आपके दिमाग में, आपके एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें पहले से चल रही होती हैं और जैसे ही आप तक वो चीज़ें पहुँचती है, तो आप उस पे विश्वास कर लेते हैं। मान के चलिए कि आपके इलाके में, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ की एयर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है और जैसे ही आपको न्यूज़ मिलती है कि इस शहर की एयर क्वालिटी जो है बहुत ख़राब हो चुकी है, तो आप उस पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। इसलिए क्योंकि आपके जो अगल-बगल का जो वातावरण है, वो कहीं न कहीं खराब है और इसमें अगर किसी ने थोड़ा-सा मसाला वगैरह डाल दिया, तो आपको लगता है कि हाँ, ये बात तो 100% सही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर आप थोड़ा-सा और इस पे एनालिसिस करेंगे, तो आपको लगेगा कि हर जगह की एयर उतनी खराब नहीं है। कुछ जगहों की है, कुछ जगहों की अच्छी भी है और कुछ जगहों की उतनी अच्छी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई वीडियो देखें या कुछ भी अगर आप करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्तों कुछ भी ऐसा नहीं है जो 100% ऑथेंटिक हो, 100% जेन्युइन हो। अगर आप जेन्युइन चीज़ों को ढूँढने के लिए निकलेंगे, आप ऑथेंटिक चीज़ों को ढूँढने के लिए निकलेंगे, तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग की एक आदत बन चुकी है कि हम लोग जो है अच्छा खाना खाना चाहते हैं या हम लोग जो है प्योरिटी सिर्फ खाने-पीने की चीज़ों में ही ढूँढते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में किस तरीके का कचरा भरा जा रहा है, इसके बारे में हम लोग तनिक भी परवाह नहीं करते हैं। लेकिन ये बहुत गलत है। आप जितना प्रिकॉशन खाने-पीने की चीज़ों पे रखते हैं, उतना ही प्रिकॉशन क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, क्या देखते हैं, इस पे भी रखिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप बहुत ईज़िली किसी के द्वारा मोल्ड किए जा सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़ पे जब आप विश्वास करते हैं, तो थोड़ी-सी ऑथेंटिसिटी देख लीजिए और उसके बाद आप किसी निर्णय पे पहुँचिए और क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए। ऐसा ना हो कि आपको कोई कहीं से इन्फॉर्मेशन दे दे और उस पे आप बायस्ड हो जाओ और फिर आप वैसा ही बिहेव करने लगें। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी कि
क्यों ज़रूरी हो जाता है, चीज़ों पे एनालिसिस करना, जिसको मैं कई बार अपने वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूँ कि बिना विश्लेषण के आप किसी भी नतीजे पे मत पहुँचिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जल्दीबाजी कर जाते हैं और आने वाले समय में अपना नुकसान कर बैठेंगे। धन्यवाद।